अगर आपको शुगर की तकलीफ पहले से ही है, आप प्रेग्नेंट होने से पहले ही डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, आपको शुगर की तकलीफ है, तो प्रेगनेंसी में आपकी शुगर को क्या हो सकता है, आपको किन चीज़ों का ख़्याल रखना है? अगर आपको शुगर की तकलीफ पहले से ही है और उसकी आपको दवाई चलती है, चाहे आप ओरल मेडिकेशन पे हो या आपको इंसुलिन चलता है, तो आपको कुछ चीज़ों का ज़्यादा ख़्याल रखना है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में आपकी जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है वो बढ़ जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है प्रेगनेंसी में, मतलब आपके शुगर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं प्रेगनेंसी में। अगर आपको शुगर की तकलीफ पहले से ही है, तो आपका शुगर जो है वो प्रेगनेंसी में और बढ़ सकता है। इसलिए अगर आपको दवाई पे डाला है डॉक्टर ने, तो आपकी दवाई का डोज़ बढ़ाना पड़ सकता है। अगर आप इंसुलिन पे हो, तो इंसुलिन का डोज़ बढ़ाना पड़ सकता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? द रीज़न इज़ दिस, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपके अंदर जो बेबी ग्रो करता है, उस बेबी की जो न्यूट्रिशन होती है वो होली एंड सोली डिपेंडेंट होती है आपकी न्यूट्रिशन पे। आप जो खाते हैं, जो पीते हैं, वही बेबी को जाता है। बेबी को ग्लूकोज, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, पानी जो भी होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू आपका ही जाता है। सो जब आपको शुगर की प्रॉब्लम होती है, आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस पहले से ही होती है, आपका ब्लड शुगर ज़्यादा होता है। बेबी क्या करता है जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, तो बेबी स्मार्टली अपने आप को हैंडल करता है। बेबी के साथ प्लेसेंटा होता है, बेबी कुछ ऐसे हार्मोन्स बनाता है, प्लेसेंटा कुछ ऐसे हार्मोन्स बनाता है, जिसकी वजह से मदर में इंसुलिन रेजिस्टेंस और होती है, बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि बेबी को ग्लूकोज चाहिए होता है, वो ग्लूकोज सिर्फ और सिर्फ माँ से उसको मिल सकता है। तो बेबी का प्लेसेंटा ऐसे हार्मोन्स बनाता है, वो हार्मोन्स मिलके माँ में इंसुलिन रेजिस्टेंस करते हैं, ताकि मदर ज़्यादा ग्लूकोज यूटिलाइज ना कर पाए और वो ग्लूकोज डाइवर्ट हो जाए, बेबी अपनी तरफ ले जाए। इसमें ईस्ट्रोजन आता है, इसमें प्रोजेस्टेरॉन आता है, इसमें कॉर्टिसोल आता है, इसमें ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन आता है, इसमें प्लेसेंटल ग्रोथ हार्मोन होता है। ये सारे हार्मोन्स मिलके मदर में इंसुलिन रेजिस्टेंस करते हैं, ताकि मदर ज़्यादा ग्लूकोज खुद के लिए यूटिलाइज ना करे और वो ग्लूकोज जो है वो डाइवर्ट हो जाए, बेबी अपनी तरफ लेके जाए। ये एक एडेप्टिव मैकेनिज्म होता है, एडेप्टिव प्रोसेस होती है जो बेबी करता है, ताकि उसको कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ग्लूकोज रहे थ्रू आउट प्रेगनेंसी। इसलिए जब आप डायबिटीज के पेशेंट होते हैं और आप प्रेग्नेंट होते हैं, तो आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस पहले से होती है। सो जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, तो इन चीज़ों की वजह से, इन हार्मोन्स की वजह से आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस और ज़्यादा प्रेसिपिटेट होती है और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप में दवाई का डोज बढ़ाना पड़ सकता है, इंसुलिन का डोज बढ़ाना पड़ सकता है। इसलिए अगर आपको डायबिटीज़ है और आप प्रेग्नेंट होते हैं, तो सबसे पहले प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही आपको अपना ब्लड शुगर कंट्रोल में करना है। उसके साथ-साथ जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर के फ़ॉलो-अप में रेगुलर रहना पड़ेगा, ताकि आपका ब्लड शुगर जो है, ब्लड ग्लूकोज़ जो है, वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी नॉर्मल रेंज में रहे। अगर ये ज़्यादा रहता है, उससे ओन सेट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस होता है माँ के लिए, बेबी के लिए, और जब बेबी पैदा होता है, तो उसके बाद भी उसको प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए आपको डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, तो आपने ब्लड शुगर किसी भी हालत में कंट्रोल में रखना है। बीच-बीच में टेस्ट करना है, अपने डॉक्टर के साथ रेगुलर टच में रहना है, और आपका इंसुलिन अगर चल रहा है, तो आपको इंसुलिन के डोज़ बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, तो इंसुलिन आपका बढ़ाना पड़ता है, तो इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।